कृष्णा, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 34 पे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुमको रिस्ट्रेन के बारे में बहुत बताया। रिस्ट्रेन करो, रिस्ट्रेन करो, रिस्ट्रेन करो, यानी कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल, संयमित इंद्रियों का प्रयोग करो। लेकिन ये रिस्ट्रेन कब होता है, कब आता है? ये जब हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जब हम इंद्रियों को यूज करते हैं तो ये रिस्ट्रेन करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेस्ट क्या है कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग ही मत करो, विरक्ति का जीवन जियो। क्यों? क्योंकि आप संयमित जीवन यानी कि इंद्रियों का प्रयोग करोगे लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से करोगे तो ये क्या है? अनकंट्रोल हो जाएगी। ये अनकंट्रोल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है, मन और इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है कि अनकंट्रोल हो ही जाएंगे। तो भगवान कृष्ण एक्चुअली यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य उसकी वकालत कर रहे हैं कि अब तक बोल रहा कि मैंने तुमको बहुत बताया है कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, लेकिन ये ज़्यादा कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो, ज़्यादा भरोसा मत करो। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 34 भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयो न वशम अगच्छेतो तो ही यस्य परिपंथिनो। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि रिस्ट्रेन रिस्ट्रेन रिस्ट्रेन, इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल देते हैं कि रिस्ट्रेन का मतलब ऐसे है कि इवन ऑन बेस्ट ऑफ हाईवेज, कितना भी अच्छा हाईवे होगा उस पर भी एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो ये संयमित जीवन इज लाइक ऐसे है कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना है लेकिन संयमित तरीके से करना है। ये ऐसे है जैसे आप हाईवे पे फुल स्पीड गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा? एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा ही रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस्य मीन्स इंद्रिया, इंद्रियस्य अर्थे मीन्स विषय वस्तु, इंद्रिय की विषय वस्तु। अर्थे, अर्थे मीन्स मीनिंगफुल। तो जैसे जीव के लिए मीनिंगफुल क्या है? स्वादिष्ट भोजन है, वो मीनिंगफुल है। आंखों के लिए मीनिंगफुल क्या है? सुंदर वस्तु को देखना मीनिंगफुल है। कानों के लिए क्या है मीनिंगफुल? अच्छा सुनना मीनिंगफुल है। त्वचा के लिए क्या है मीनिंगफुल? अच्छा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट टच हो जाए, किसी सॉफ्ट मुलायम वस्तु से हम टच करेंगे, छुएंगे तो वो मीनिंगफुल है। नाक के लिए क्या है? अच्छी स्मेल मीनिंगफुल है। तो सभी प्रकार से इंद्रिय जो है, इंद्रिय विषय के कांटेक्ट में जब भी आएंगी, इंद्रिय अर्थ ये मीनिंगफुल होगा। तो आंखों के लिए सेम वही है कि आंखों के लिए सुंदर चीज को देख लिया, ये उससे मीन्स विषय वस्तु के कांटेक्ट में आ गए। जीभ के लिए टेस्टी भोजन, अच्छा स्वादिष्ट भोजन है तो वो उसके लिए विषय वस्तु हो गई। कान के लिए अपना कुछ, हमारी कुछ प्रशंसा सुन जाए वो उसकी विषय वस्तु होगी। त्वचा के लिए कुछ मुलायम वस्तु का छुए, हम मुलायम चीज़ को छुए तो उसका विषय वस्तु हो गई। नाक के लिए अच्छी स्मेल। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो। एक्चुअली क्या है, हमारी ज़िंदगी ना ऐसे ही चलती है। हमारी ज़िंदगी, हमको क्या है कि कोई चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है, हम क्या उसको पेट भर के खाते हैं, पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है, खूब खा लेते हैं उसको, और फिर खाने के बाद 2 महीने तक उसको खाने की इच्छा नहीं होती, 2 महीने तक उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, मन भर जाता हमको। हमारे कान हमारी प्रशंसा सुनने के लिए, हमारी बड़ाई सुनने के लिए आदी हो जाती, तो जब तक हमारी कोई प्रशंसा नहीं करे हमको मज़ा नहीं आता। कोई बुराई करता तो हमको गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी प्रशंसा, हमारी
बड़ाई इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, फिर लगता है कि यार ये 4 ताने भी मार देगा ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। तो हर सेंस के साथ एक्चुअली ऐसा होता है, इंद्रियस्य अर्थे। और अंत में क्या होता है, ये जब भी इसका मिलन होता है, इंद्रिय वस्तु से मिलेंगी तो क्या होगा, अंत क्या होगा, राग द्वेष। राग मीन्स अटैचमेंट और द्वेष मीन्स मेरे को ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। तो क्या होता है, जितना भी करेंगे ना हम, तो राग द्वेष होगा, जितना भी होगा, जितना भी हम इसको इंद्रिय विषयों को, किस इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ कांटेक्ट में जाएगा, तब क्या होगा, नीचे गिरने की संभावना रहेगी, नीचे गिरने की संभावना। कितना भी हम रेगुलेट करें, कितना भी कंट्रोल करें, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, रेगुलेट होगा नहीं। जैसे स्टूडेंट है, ये कितना बोलता कि इस बार तो मेरे को सेमेस्टर में इतने % मार्क्स लेकर आने हैं, इतना पढ़ाई करना ही करना है, होता है क्या, नहीं होता। तयो न वशम अगच्छेत, होता नहीं। भगवान कहते थे उसके ऊपर भरोसा मत करो। क्यों मत करो, भरोसा क्यों मत करो, परिपंथनो, क्योंकि ये क्या है कि मन और इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा है कि इनको रिस्ट्रेन जो है वो पसंद ही नहीं है, पसंद नहीं है, इसलिए भरोसा मत। परिपंथनो मीन्स कि ये है, वो होता ना बाधा दौड़ में जैसे अवरोधक होते हैं, बाधा दौड़ होती है, अवरोधक होते हैं। तो ये राग और द्वेष जैसे हैं, ये ऐसे हैं कि ये परिपंथनो, आपको बाधा डालेंगे, किसमें, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में। तो इंद्रियों को रिस्ट्रेन तरीके से यूज करना है, इससे अच्छा क्या है, उनका प्रयोग मत करो। एक्चुअली भगवान यहाँ पे क्या है, वकालत कर रहे हैं किसकी, ज्ञान और वैराग्य की, क्या कि रिस्ट्रेन के ऊपर ज़्यादा रिलाई मत करो, ज़्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि ये तुमको तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तयो न वशम अगच्छेत, सबसे अच्छा क्या है, बेस्ट क्या है, इंद्रियों का यूज, गिव अप। जैसे हमको बहुत भूख लगी है, किसी को बहुत भूख लगी है और सामने एक प्लेट में बहुत स्वादिष्ट भोजन रखा है, लेकिन आपको वो खाना नहीं है, कंट्रोल करना है। भूख लगी है, सामने प्लेट में भोजन भी है, लेकिन खाना नहीं है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि भूख लगी है और खाना नहीं है, आपके सामने प्लेट ही नहीं है। तो बेस्ट क्या है, हालांकि दूसरे वाला बेस्ट है कि भूख लगी है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, हालांकि पहले वाला ही मुश्किल है, लेकिन बेस्ट है कि खाना ही नहीं है। तो ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप इंद्रियों का यूज करो ही मत। देखिए भगवान क्या है, ज्ञान और वैराग्य से बिल्कुल आदर्श उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि कैसे आप ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप कर्मों के बंधन से बाहर निकल सकते हो। और भगवान हमको यही समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.